माय नेम इज निधि शर्मा और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, अगर आप किसी लॉ कॉलेज से अपनी लॉ डिग्री कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है ये सेशन। जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू की है और उस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं और वो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो गाइडलाइंस पूरी तरीके से फॉलो नहीं की तो आपकी डिग्री मिलने में क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि वो फैक्टर्स क्या करने हैं, पूरे करने हैं इंस्टीट्यूट को। अगर वो फैक्टर्स इंस्टीट्यूट ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए पूरे नहीं किए और ना ही लॉ स्टूडेंट्स ने वो सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, तो लॉ स्टूडेंट्स को जो उनकी डिग्री है वो मिलने में काफी दिक्कत आ सकती है, डिग्री रोकी जा सकती है अगर वो चीजें फॉलो नहीं की गई। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऐसी चीज बोली गई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस नोटिफिकेशन में, देखते हैं। ठीक है, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स और जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो यहाँ पे मैं रिजॉल्व कर दूंगी। तो आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में जो बेसिकली किसके लिए है, जितने भी वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, किसके, यूनिवर्सिटी के, सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन के, जो कि लॉ डिग्री स्टूडेंट्स को इशू करते हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन क्लियरली आई है। ठीक है, और उसी के साथ साथ डीन्स हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनके लिए भी है। ठीक है, ऑल लॉ डिग्री स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ डीन वगैरह के लिए, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है। क्या नोटिफिकेशन है, किससे रिलेटेड बात कर रही है? सो बेसिकली इससे रिलेटेड बात कर रही है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम। आजकल क्या होता है, आजकल काफी ऐसे सिचुएशंस आ रही हैं, काफी ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, तो अगर आप बीइंग अ लॉयर, अगर आप उस चीज में इन्वॉल्व हो, अगर आपके पीछे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, तो ये चीज थोड़ी सी क्या गलत होती है, क्योंकि आप लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक लॉयर बन रहे हो, एक वकील बन रहे हो, और उसके बाद अगर आपके अगेंस्ट कोई केसेस चल रहे हैं, चार्जेस चल रहे हैं, तो वो चीज कहीं से कहीं तक सही नहीं होती है। इसी वजह से क्या कि ये सारी चीजें स्मूथली हो पाए, ये सारी चीजें सही तरीके से चलें, इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये नोटिफिकेशन को इशू किया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या कि क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक हो, डिक्लेरेशन हो, किससे रिलेटेड, साइमल्टेनियस डिग्री से रिलेटेड, रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बच्चों का, स्टूडेंट्स का देखा जाएगा, अटेंडेंस कंप्लाइंस से रिलेटेड भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड आया है, सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉलेशन होना चाहिए सारे सेंटर्स लीगल एजुकेशन में। ये सारे फैक्टर्स पे इस नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या चीजें करनी है लीगल एजुकेशन सेंटर्स को, और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स को क्या चीजें करनी है। ठीक है, सो जितने भी सीएलई से हैं वो पूरी तरीके से ये रिक्वायर्ड है कि ये सारी चीजें क्या करेंगे, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं क्या है, मैंडेटरी डिक्लेरेशन देना है लॉ स्टूडेंट्स को। ठीक है, और वो मैंडेटरी डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक से रिलेटेड। ठीक है, कि उनके अगेंस्ट कोई ऑनगोइंग केस तो नहीं चल रहा है, कोई एफआईआर फाइल तो नहीं है, उससे रिलेटेड उनको डिक्लेरेशन देनी है अपने। ठीक है, टू अपहोल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द लीगल प्रोफेशन, लॉ स्टूडेंट मस्ट मेंटेन अ क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसमें उनको बताना है कि उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर तो नहीं चल रही है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, कोई अक्विटल नहीं है, ये सारी चीजें उन्हें बतानी है। और ये सारी चीजें कब पहले बतानी है, जब उनकी फाइनल मार्कशीट, उनको जब फाइनल मार्कशीट 5th ईयर की मिलेगी या लास्ट ईयर की जो फाइनल मार्कशीट मिलेगी, डिग्री मिलेगी, उसके पहले उनको ये डिक्लेरेशन देना है। और अगर ये डिक्लेरेशन में कोई दिक्कत रही, मान लो कि अगर उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो ये सारी चीजें किसके पास जाएंगे, ऐसे केसेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि ऐसे बच्चों को डिग्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, फिर पूरा डिसीजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगा। ठीक है, और अगर कोई झूठ भी बोला स्टूडेंट ने, डिक्लेरेशन में कोई दिक्कत हुई, तो उसके भी आगे बताया गया है कि क्या होगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट देना है स्टूडेंट्स को, वो क्या देना है, साइमल्टेनियस डिग्री एंड और रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। सो इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 2 रूल 6 ऑफ द रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन, स्टूडेंट्स पूरी तरीके से क्या प्रोहिबिट है कि वो एक टाइम पर एक ही रेगुलर डिग्री करेंगे। मतलब इफ यू आर परसुइंग एलएलबी तो उस टाइम पे आप सिर्फ एलएलबी ही करोगे, दूसरी डिग्री नहीं करोगे, ये चीज क्लियरली बोली है। उन्हें बोला है कि अगर आप दूसरी डिग्री की बात करो तो वहां पर सिर्फ जो दूसरे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स किसमें, कोई शॉर्ट टर्म के लिए या पार्ट टाइम के लिए, हम देखते हैं ना कि सर्टिफिकेट कोर्स आपने किसी लॉ में कर लिया, जैसे कोई आईपी लॉ में, कोई इंग्लिश में, सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए परमिशन है। बट अगर आप एक टाइम पे एलएलबी कर रहे हो, उसके टाइम पे आप कोई दूसरी रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते हो, ये चीज भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोल दी। अभी क्या होता है, काफी लोग एलएलबी की डिग्री भी कर रहे होते हैं, साथ में उनकी और भी दूसरी डिग्री चल रही होती है, बीए चल रहा होता है, बीबीए चल रहा होता है। तो क्लियरली मना कर दिया कि जब आपका एलएलबी चल रहा है तब आप कोई दूसरी डिग्री नहीं करोगे, ठीक है। उसी के साथ एनी स्टूडेंट फाउंड वायलेटिंग दिस रूल शैल नॉट बी इशूड द फाइनल मार्क्सशीट और डिग्री बाय द सीएलयू। और उन्हें यही बोला कि अगर ये पता चल गया और अगर ये डिक्लेरेशन में लिखा गया है कि वो दूसरी डिग्री भी कर रहा है या बैकग्राउंड चेक से पता चल गया, तो वो फाइनल स्टूडेंट्स को क्या, वो फाइनल स्टूडेंट्स को फाइनल डिग्री नहीं मिलेगी उन बच्चों को, ठीक है। तीसरा डिक्लेरेशन स्टूडेंट्स को क्या देना है, वो देना है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लाइंस से रिलेटेड, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स मस्ट डिक्लेयर दैट दे वर नॉट एंगेज इन एनी जॉब सर्विस और वोकेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एलएलबी डिग्री अनलेस दे हैड ऑब्टेन्ड अ वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या कि स्टूडेंट्स को ये बताना है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में कि वो एलएलबी डिग्री करते टाइम कोई दूसरी, मतलब कोई कहीं पर एम्प्लॉयड नहीं है, कहीं जॉब नहीं कर रहे, ये चीज उनको बतानी है, ठीक है। और उसी के साथ उन्होंने ये बोला है कि अगर वो जॉब कर भी रहे हैं कहीं, तो वहां से क्या, वहां से वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट इज एनओसी इशूड कराएं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो और आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हो बट आपने एनओसी इशूड नहीं करवाया है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, आपको डिग्री इशू करने में फिर वो दिक्कत पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या, प्रूफ ऑफ कंप्लायंस विद दी अटेंडेंस नॉर्म्स मस्ट आल्सो बी प्रोवाइडेड एज पर। और उसी के साथ जो आपकी अटेंडेंस है, जो आप अटेंडेंस डेली कॉलेज करते हो, उसके भी क्या, वो भी कंप्लायंस होना चाहिए, वो भी मैंडेटरी चीज इनने कर दी है। फिर उसके बाद चौथी चीज क्या, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड, क्या कि ऑल सीएलईस कौन से, जो लीगल एजुकेशन सेंटर्स हैं, वो पूरी तरीके से रिक्वायर्ड है कि वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस इंस्टॉल सिस्टम करे अपने जो यहाँ पे वो एजुकेशन करवा रहे हैं, जहाँ पे वो क्लासेस ले रहे हैं। उसी के साथ साथ क्या, क्लासेस में सीसीटीवी कैमरा भी बोला है, ताकि वो क्या कर सके, पूरा प्रॉपर चेक कर सके कि कहीं ऐसा स्टूडेंट किसी एक्टिविटी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में ऑनगोइंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी चीजों के लिए भी क्या, ये सारी चीजों के लिए भी क्लियरली बोला है किसने, बीसीआई ने। ये भी डिक्लेरेशन और ये चीज भी करना जरूरी है, ठीक है। The recordings from these cameras must be preserved for a period of 1 year to support any necessary verification or investigation related to attendance and student conduct। और ये भी चीज बोली है कि जो रिकॉर्डिंग्स होंगी कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से, उसको कम से कम 1 साल तक प्रिजर्व करना है, ताकि कोई आगे इन्वेस्टिगेशन हो और इंक्वायरी हो, वो चीज क्या, वो चीज क्लियरली इससे पता चल सके, देख सके, ठीक है। उसी के साथ क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, पूरा बैकग्राउंड करे, प्रोसेस करे, और अगर भी कोई भी ऐसा बच्चा इन्वॉल्व है तो उसका क्या, फिर बीसीआई को बताए, फिर बीसीआई डिसाइड करेगा कि किस तरीके से उसको फाइनल डिग्री देखनी है, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशन ने कंप्लाइंस नहीं किया, मतलब जितनी ये दी गई है, जितनी सारी चीजें बताई गई हैं, अगर इंस्टीट्यूशन ने पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, तो उन इंस्टीट्यूशन पे क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है, बीसीआई उनके अगेंस्ट क्या लेगा, एक्शन लेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन फेलिंग टू इन्फोर्स दिस मैंडेट्स will face disciplinary action including de-recognition और disapproval और affiliation by the BCI, ठीक है। उनने क्या बोला कि अगर स्टूडेंट्स ने की तो उनकी तो फाइनल डिग्री रुक जाएगी, बट अगर इंस्टीट्यूशन ने ये चीज फॉलो नहीं की, ये सारी जो एक्टिविटीज बोल रहे हैं, ये सारे डिक्लेरेशन भरवाने का, अगर वो इंस्टीट्यूशन ने फुलफिल नहीं किया, तो इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट क्या लगेगा, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट भी चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग होगी क्रिमिनल बैकग्राउंड की, उन्हें बता दिया ऐसे ऐसे ये सारी चीजें होंगी, ठीक है।
तो ये मेजर बीसीआई की इंस्टीट्यूशनल कंप्लाइंस एंड पेनल्टीज, ठीक है। अंडरटेकिंग स्टूडेंट देगा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका नाम, कि मेरे ऊपर कोई पेंडिंग क्लोज और एफआईआर नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। मैंने कोई अपना दूसरी एक्टिविटी नहीं कर रहा, मतलब दूसरी डिग्री नहीं कर रहा हूँ, वो बताएगा, ठीक है। जॉब से रिलेटेड अपना बताएगा कि एनओसी सर्टिफिकेट अगर है तो उसके बारे में बताएगा। और उसी के साथ कि अगर कोई मैंने अपनी कोई गलती हो गई कोई क्लोज करने में, तो उससे रिलेटेड क्या, उससे रिलेटेड आप मेरा मतलब जो डिक्लेरेशन मैं दे रहा हूँ वो पूरी तरीके से सही है, अगर नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट क्या लिया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियरली भैया दे दिए हैं ये गाइडलाइंस, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कि क्या ये गाइडलाइंस सही है, गाइडलाइंस इसमें से कौन सी सही है। मतलब एक तो वो एलएलबी के साथ जो रेगुलर डिग्री वाला, वो वाला कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते, क्या ये बार काउंसिल ने सही किया है। दूसरा जॉब वाला, कि अगर एलएलबी कर रहे हो तो आप जॉब नहीं कर सकते हो। ये दोनों फैक्टर्स मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सही दिया है ये गाइडलाइन कि नहीं। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो ये चीजें प्लीज फॉलो करना ताकि आपको आपकी फाइनल डिग्री मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।